एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग इस हमारे यूनिट 4 के पहले पोर्शन में यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करने की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने पहला एग्जाम्पल पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको पिछले बार बोला था कि हम यहाँ जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो अलग अलग तरीकों के, अलग अलग टाइप्स के होंगे। तो यहाँ पे जो मेरा अभी सेकेंड एग्जाम्पल है वहाँ पे टाइप चेंज नहीं हुआ, मतलब जो पहला टाइप था एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, उसी टाइप के तहत, मतलब यहाँ जो लिख रखा है एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, उसी के तहत हम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। बट बेशक आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कुछ नया देखने मिलेगा, कुछ अलग देखने मिलेगा, कुछ यूनिक देखने मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देखने के लिए कि क्या यूनिकनेस है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक का प्रयोग कीजिए और अपने हाथ में जो एग्जाम्पल आ जाएगा उससे फिर मेरे इस वीडियो को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। A factory produced 5,000 articles for home consumption at the following cost: material 50,000, wages 30,000, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल फिर से यहाँ पे डिवाइड करके दिया है। जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो वेरिएबल है फैक्ट्री ओवरहेड, वो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से हम वेरिएबल कॉस्ट में दिखाएंगे, और जो फिक्स टाइप का है उसको हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड के नाम से हम उसको फिक्स कॉस्ट में दिखाएंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन ब्रैकेट फिक्स, मतलब ये फिक्स कॉस्ट में जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है, तो जो फिक्स का है वो फिक्स कॉस्ट में और जो वेरिएबल का है वो वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा। उसके बाद टोटल कॉस्ट आपको करके दे दी गई है। यहाँ तक का जो हमारा पहला एग्जाम्पल था उससे बिल्कुल सेम प्रक्रिया बताई गई है। अब जो न्यू इसमें ऐड हुआ है या जो वैल्यू एडिशन इस एग्जाम्पल में हुआ है वो आपको पैराग्राफ में देखने मिलेगा। द होम मार्केट कैन कंज्यूम ओनली 5,000 आर्टिकल्स एट अ प्राइस ऑफ ₹40 ईच एंड नो मोर। मतलब यहाँ पर होम मार्केट में केवल 5,000 आर्टिकल्स ही बिक रहे हैं और उसकी प्राइस 40 रुपए प्रति नग रहने वाली है। द फॉरेन मार्केट ऑफ दिस प्रोडक्ट कैन हाउएवर कंज्यूम 3,000 एडिशनल यूनिट और आर्टिकल्स एट अ प्राइस ऑफ ₹22 ईच, कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट, बट इफ दिस ऑर्डर इज executed the following additional cost will be incurred. First, special packing forwarding charges ₹1 per unit, and second, freight, insurance etc ₹2 per unit. अगर हम जो हमारा फॉरेन मार्केट है वहाँ से आया हुआ जो स्पेशल ऑर्डर है उसको अगर बनाने के लिए या उस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए सोचते हैं तो हमें दो अलग टाइप की यहाँ पे कॉस्ट लगेगी। तो वो कौन सी बताई गई है? स्पेशल पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। मतलब अब जो हमारे देश में जो पैकिंग है वैसा ही पैकिंग विदेश के लिए रखे, जरूरी नहीं होगा, या वहाँ के चलन के मुताबिक हमें हमारी पैकेजिंग में चेंजेस करना पड़ेगा। तो जो स्पेशल पैकेजिंग हम कर रहे हैं उसके लिए और फॉरवर्डिंग चार्जेस के लिए प्रति नग ₹1 हमें यहाँ पे कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रेट और इंश्योरेंस ₹2 से बढ़ोतरी उसमें होने वाली है। द फॉलोइंग एक्सपोर्ट बेनिफिट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड: ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एट द रेट 10% एंड सेकेंड कैश सब्सिडी एट द रेट 10% ऑन FOB वैल्यू। FOB स्टैंड्स फॉर फ्री ऑन बोर्ड। ओके, इट इज फॉरेन मार्केट वर्थ ट्राइंग, मतलब क्या हमें फॉरेन मार्केट में जाना हमारे लिए लाभदायक होगा, ये कोशिश हमें करनी चाहिए या नहीं, इसका हमें यहाँ पे एडवाइस करना है। तो जब हम इसका एडवाइस करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट की कैलकुलेशन तक का पूरी प्रोसीजर सेम रहने वाली है जैसी हमने हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में की थी। वैसा ही फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ सेल्स सबसे पहले लिखा जाएगा, और जब सेल्स हमने लिख दिया तो वहाँ होम मार्केट और फॉरेन मार्केट में हमें बाइफरकेट करना होता है। तो होम मार्केट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹40,
wages for home market ₹30,000 is available in our example. So 30,000 divided by 5,000 rupees 6 per unit. So 6 multiplied by 3,000 18,000 for foreign market. इसका क्या करेंगे टोटल, तो यहाँ पे आएगा 48,000. उसके बाद यहाँ पर अगर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 5,000 यूनिट के लिए 10,000 रुपीज का, तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी 2 रुपीज. तो ₹2 पर यूनिट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3,000 6,000 for foreign market and total will be 16,000. Then अब यहाँ पे जितना आपको परिचित भाग था वो यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड जो वेरिएबल का था वो आपने लिख लिया, वेजेस लिख लिए, मटेरियल लिख लिया, सब लिख लिया. लेकिन अब जो हमारे पास इस एग्जांपल की यूनिकनेस है कि आपको स्पेशल पैकेजिंग चार्जेस और फॉरवर्ड चार्जेस बताए गए. तो ये जो स्पेशल पैकेजिंग चार्जेस है या फॉरवर्ड चार्जेस है, ये क्यों लग रहा है हमें, क्योंकि हम 3,000 यूनिट्स का एडिशनल मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या एडिशनल यूनिट का ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं, और उसको भेजने के लिए हमें उतना खर्चा आएगा. मतलब पहले आ रहा था क्या नहीं, बट अभी आ रहा है एडिशन के कारण. मतलब अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ स्पेशल पैकेजिंग और पैकेजिंग विल बी चेंज. सो वी हैव टू राइट ऑन एडिशनल और फॉरेन मार्केट कॉलम इन द टर्म ऑफ स्पेशल पैकेजिंग चार्जेस. सो यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल पैकेजिंग चार्जेस. स्पेशल पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस या स्पेशल पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस. अब ये कितना था ₹1 पर यूनिट, और यहाँ पे पहले जो 5,000 यूनिट में ये स्पेशल पैक हमें करना है क्या नहीं, हमारा नॉर्मल जो वहाँ पे पैकिंग का तरीका है वो उपयोग में आएगा, क्योंकि यहाँ ये वाली कॉस्ट नहीं दिखाई जाएगी और केवल ₹1 मल्टीप्लाइड बाय 3,000 करेंगे, तो 3,000 रुपीज फॉरेन मार्केट वाले वेरिएबल कॉस्ट के इसमें कॉलम में हम दर्शा सकते हैं. उसके बाद है फ्रेट एंड इंश्योरेंस. फ्रेट एंड इंश्योरेंस ₹1 पर यूनिट और ₹2 पर यूनिट, और ये भी किसके लिए होगा फॉरेन मार्केट के लिए, करके 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 6,000 इन फॉरेन मार्केट कॉलम. और यहाँ पे पहले जो हमारा कॉलम दिया हुआ है होम मार्केट का, वहां कुछ आएगा क्या, कोई भी आइटम इन दोनों में से उसकी अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगी. और इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट से संदर्भित कोई भी जानकारी नहीं है. सो अब हमें क्या करना होगा, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो टोटल आ रही है वेरिएबल कॉस्ट की, हमारे जो मेन यहाँ दिया हुआ है होम मार्केट, उसकी टोटल आ रही है 50, 30 और 10 90,000. और इसके अलावा जो यहाँ पे 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे वैल्यू में थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है, इसलिए 1 मिनट के लिए सिर्फ वेट कीजिएगा. एक टर्म या एक आइटम यहाँ पे लिखना रह गया है, जो है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, जिसके कारण मेरी टोटल 90,000 आ रही थी. बट एक आइटम वेरिएबल कॉस्ट का हमारे यहाँ से लिखने का रह गया है, जो है वेरिएबल सेलिंग
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ पर पूरा मीन्स होम मार्केट के लिए बताया गया है 10,000 रुपीज का। अगर होम मार्केट के लिए 10,000 रुपीज का बताया है तो यहाँ पर यूनिट कितना मिलेगा, ₹2 पर यूनिट। तो ₹2 मल्टीप्लाई बाय 3,000 सो 6,000 यहाँ पर भी आएगी और ओवरऑल में आएगा, टोटल कॉलम में आएगा 16,000। और इसके बाद हमें टोटल करनी है वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 1 लाख। और फॉरेन मार्केट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पे 69,000। और अगर टोटल कॉलम की बात करें तो 1,69,000। यहाँ पे अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। सेलिंग प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है 2 लाख फॉर होम मार्केट एंड 66,000 फॉर फॉरेन मार्केट। सो यहाँ पे से हम सेलिंग प्राइस में से जो वेरिएबल कॉस्ट आई है इसको डिडक्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हमें मिल रहा है। करके अब हम यहाँ पे लिख देंगे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 2 लाख दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और 1 लाख है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन फॉर होम मार्केट इज ₹1 लाख। उसके बाद हम यहाँ लिखिए जो सेलिंग प्राइस वो है 66,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 69,000। मतलब सेलिंग प्राइस कम है और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन -3,000, माइनस में दर्शाना पड़ेगा हमें 3,000। और अगर यहाँ पे टोटल की बात करें, अब दोनों अगर धनात्मक होते, पॉजिटिव होते तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पर एक धनात्मक राशि है और दूसरी ऋणात्मक राशि है, मतलब एक पॉजिटिव अमाउंट है एक निगेटिव अमाउंट है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस की प्रक्रिया होगी। टोटल कॉलम में 97,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। अब कंट्रीब्यूशन के बाद हम करते हैं फिक्स कॉस्ट को ऐड, फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं वहां से। तो फिक्स कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइटम आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कितने दिए हैं, 28,000। और यहाँ आप सीधे सीधे ध्यान में रखिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स का जो मतलब फिक्स ओवरहेड या फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता। ये हमें जब फीचर्स या मेन कंसेप्ट जो मार्जिनल कॉस्टिंग में उपयोग में लाया जाता है, थ्योरेटिकल पोर्शन जब पहले यूनिट में देखा था तो वहां मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 28,000 का सिर्फ होम मार्केट में हम दिखाएंगे। उसके बाद फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ₹30,000, यहाँ कुछ नहीं आएगा, टोटल में 30,000। उसके बाद फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो गलती से मुझसे छूट गए थे वेरिएबल में, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसकी राशि सीधी लिख देंगे यहाँ पे, पर यूनिट का या पर यूनिट जितनी अमाउंट आने वाली है उसका कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। और इसके अलावा फिक्स कॉस्ट में कोई भी वैल्यू दी नहीं है करके टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट कितना टोटल आ रहा है यहाँ पे 73,000। यहाँ मील और यहाँ पर भी 73,000। और ये जो टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट हमने लिया है, अब इसका क्या करेंगे, हम कंट्रीब्यूशन में से इसको लेस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते थे प्रॉफिट और वहां दर्शाते थे प्रॉफिट कैसे मिला, तो हमें मिला कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके। बट अब यहाँ पे देखिए
आप इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हो, निर्यात करते हो, तो आपको एक्सपोर्ट करने के संदर्भ में कुछ अतिरिक्त यहाँ पे लाभदायक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कुछ सब्सिडीज मिलने वाली है, तो उसका हम फिर यहाँ पे उल्लेख करेंगे। लेकिन उल्लेख करने से पहले हम ये जो यहाँ प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है, ये वो बेनिफिट्स मिलने के पहले का है, इसीलिए यहाँ लिखा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर एक्सपोर्ट बेनिफिट। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 27,000, क्योंकि 1 लाख में से अगर 73,000 लेस कर देंगे तो 27,000 आएगा होम मार्केट के लिए, और फॉरेन मार्केट के लिए -3,000, क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर C माइनस F करने के बाद हमारे पास -3,000 ही आएगा, और इधर आएगा 24,000, जैसा हमने कंट्रीब्यूशन भी किया था 27 माइनस 3, सो इन टोटल कॉलम अमाउंट विल बी 24,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सपोर्ट बेनिफिट हमने लिख दिया, तो हम आगे क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें एक्सपोर्ट बेनिफिट, ऐड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। बेनिफिट। अब इसमें एक्सपोर्ट बेनिफिट में सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन डायरेक्ट मटेरियल। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन डायरेक्ट मटेरियल विच इज 10% ऑन डायरेक्ट मटेरियल, एंड डायरेक्ट मटेरियल फॉर foreign market of export is ₹30,000. So amount in foreign market for direct material for duty drawback on direct material is ₹3,000. That is 30,000 multiplied by 30 divided by 100 means 30% of 10% of 30,000. Amount will be 3,000 in our hand by the name of duty drawback on direct material. Second benefit or second export benefit is cash subsidy. Cash subsidy 10% of FOB. अब मेन पॉइंट है 10% ऑफ FOB फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। सो यहाँ पर जो क्या आपकी ये जो 22 रुपीज आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है फॉरेन मार्केट के लिए, इसमें से हमें ये जो यहाँ दिया हुआ फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, इसकी जो ₹2 होता है ये यहाँ से लेस करना होता है, मतलब आपकी FOB वैल्यू होगी ₹20 पर यूनिट। अब आप यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आएगा कि 22 माइनस 2 क्यों किया, तो जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि डंपिंग वाली कंसेप्ट आई थी, तो ऐसा ही आपको ये पूरा संक्षेप में ये वाला चैप्टर पढ़ने मिलेगा, जो कि आपके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर फॉर 4th सेमिस्टर डायरेक्ट टैक्स के लिए आपके जो शुरू हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपके जो शुरू हुए हैं, उसमें आपको ये 4th यूनिट के तहत कस्टम ड्यूटी के नाम से जो आपका एक सिलेबस में यूनिट है, उसमें आपको इसका पूरा अध्ययन करने मिलेगा, और तब आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको याद में रखना है कि यहाँ पे हमने 22 के सेलिंग प्राइस में से फ्रेट और इंश्योरेंस ₹2 का लेस किया हुआ है, और ये आपको जो आपकी पैराग्राफ में जानकारी है वहाँ पे पढ़िएगा, आपको इसके लिए थोड़ी हिंट भी बताई हुई है कि ये उसमें ऐड है करके, जो 22 की जानकारी दी गई है वहाँ बताया था आपको कि ₹2 उसमें ऐड है फ्रेट या इंश्योरेंस का, या सिर्फ इंश्योरेंस के नाम से ऐसा कुछ बताया हुआ है। तो अब कैश सब्सिडी 10% 20 क्या हुई है, ये FOB की अमाउंट मिली है, अभी भी 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 20 FOB है और 10% ऑफ FOB हमें निकालना है, तो अगर 20 FOB है तो 20 के 10% हमें निकालना पड़ेंगे, तो वो आएगा ₹2 पर यूनिट। तो
प्रॉफिट होगा 33,000 का। ठीक है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया था कि एक यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस ये भी था कि अगर आप फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करते हो, फॉरेन मार्केट में माल सप्लाई करते हो, तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो वो बेनिफिट हमें उस अमाउंट में ऐड करने होते हैं, और ये हमारे पहले एग्जाम्पल में नहीं आया था, करके मैंने यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर के लिए एक और एग्जाम्पल लिया। यहीं पर आपका गणित खत्म नहीं हुआ, हमें एडवाइस भी करनी है। तो हमें क्या पूछा था, इफ फॉरेन मार्केट वर्थ ट्राइंग, मतलब फॉरेन मार्केट में जाना हमारे लिए वर्थ रखेगा या नहीं, कीमती होगा या नहीं, लाभदायक होगा या नहीं। तो देखिए, फॉरेन मार्केट में जाना हमारे लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, क्योंकि हमें अभी भी लाभ हो रहा है। फिर वो बेनिफिट को ऐड करके क्यों ना मिले, बट 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ वहां पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द फॉरेन मार्केट इज वर्थ ट्राइंग। अब यहाँ एडवाइस लिखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। द फॉरेन मार्केट इज वर्थ ट्राइंग since an additional profit of 6,000 may be earned। इसके लिए अब हमने यहाँ लिख दिया कि हमारे लिए क्यों लाभदायक है, क्योंकि हमें 6,000 का प्रॉफिट इसके कारण मिल सकता है। सो एडवाइस लिख दी, द फॉरेन मार्केट इज वर्थ ट्राइंग since an additional profit 6,000 may be earned। सो यहाँ पे हमने हमारा सेकेंड जो इस यूनिट का पहला क्वेश्चन का जो सेकेंड एग्जाम्पल था वो खत्म कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल के साथ में आपको मिलूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।